शक्ति, एकता और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की जीत का भी प्रतीक है। 26 साल बाद फिर से जंग के हालात हैं। एयरफोर्स, आर्मी, नेवी रेडी है। सेना का जोश हाई है। क्या पाकिस्तान पर आज रात चढ़ाई होगी? क्या 26 साल बाद फिर ऑपरेशन विजय होने जा रहा है? लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक हम इस समय है और बर्फ काफी ज्यादा हो रही है। हार्श वेदर कंडीशन में किस तरह से ये सेना के जवान जो है पेट्रोलिंग करते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर, आज हम आपको इंडिया न्यूज पर खास एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में दिखाएंगे कि किस तरह सेना के ये जवान आधुनिक हथियारों से लैस और इन बर्फीली पहाड़ों पर किस तरह पेट्रोलिंग की जाती है। ये सबसे बड़ा चैलेंज रहता है यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसे इंडियाज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है, और इन वेदर कंडीशन में जहां बर्फ काफी हो रही है, लगभग यहां की अगर हम बात करें 7 से 8 फीट बर्फ अभी यहां पर मौजूद है, लेकिन अभी भी बर्फ हो रही है। जहां देश भर में गर्मी है, वही अगर हम यहां की बात करें, यहां पर काफी ज्यादा बर्फबारी हो रही है और इन बर्फबारी के दौरान जो है लगातार इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स, सीज फायर वायलेशन लगातार हो रहा है, जिसके चलते सुरक्षा बलों के ये जवान जो है हमेशा सतर्क रहते हैं इन एलओसी के फॉरवर्ड पोस्ट पर। यहां से आगे महज कुछ ही कदम के फासले पर लाइन ऑफ कंट्रोल है, जहां पर लगातार बीते कई दिनों से सीमावर्ती इलाकों से जो है घुसपैठ की कोशिशें और सीज फायर वायलेशन का उल्लंघन किया जा रहा है, जिसका जवाब भारतीय सेना के ये जवान, बीएसएफ के ये जवान दे रहे हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं किस तरह की वेदर कंडीशन है। हमें भी यहाँ पर कहा जा रहा है, क्योंकि देखिए मेरा पाँव कहाँ धंस गया, और आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस हार्श वेदर कंडीशन में ये जवान दिन रात 24 घंटे इसी तरह पेट्रोलिंग करते हैं, जहाँ देश में हर एक शख्स जो है अमन शांति से रहे। फिलहाल आप देख सकते हैं जो पहलगाम में आतंकी घटना घटी, उसके बाद जो है इस तरह की पेट्रोलिंग जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है इन इलाकों में, और आप अंदाज़ा लगाइए कि इस तरह से सुरक्षा कर्मियों के ये जवान जो है बॉर्डर पर तैनात है, चाहे बीएसएफ हो चाहे इंडियन आर्मी हो, यानी ये ट्रूप्स जो है हमेशा इसी तरह अलर्ट होते हैं। और इस समय जहां देश में गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, तो इस बीच इस पहाड़ी पर जहां से सीमा के सटीक इलाका पड़ता है, पीओ के आगे पड़ता है, जहां से लगातार आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुरक्षा बलों के जवानों के लिए ये चैलेंजिंग रहता है। काफ़ी हैवी टेरेन्स है, हिली एरिया है, और इन हिली एरियाज में किस तरह जवान सावधानी बरतता है, क्योंकि आगे का इलाका जो है दुश्मन का है। दुश्मन पर पैनी निगाह रखनी पड़ती है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कि देश का हर एक शख्स जो है वो इन वीर जवानों को सलाम करता है। जो वीर जवान इस जगह पर जो है पेट्रोलिंग करता है, इन सीमाओं की रक्षा करता है। और आप देख सकते हैं किस तरह बर्फबारी हो रही है, और इस बर्फबारी के बीच में जो है इसी तरह की पेट्रोलिंग हो रही है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लगातार जिस तरह से जांच एजेंसियां जो काम कर रही है, उसमें कई सारी लीड्स मिल रही है। कई सारे ऐसे ओजीडब्ल्यू वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे ये पता चला है कि आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। और आगे हम आपको दिखा रहे हैं कि पीओ के से सटीक लगने वाला ये इलाका, जहां पर आतंकियों के कई सारे लॉन्चिंग पैड्स है, और इन लॉन्चिंग पैड्स पर जो है आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें भारतीय सेना के ये शूरवीर जवान जो है हमेशा चैलेंज करते हैं, और अभी तक कई सारों को मार गिराया गया है। बीएसएफ के इन जवानों को पूरा भारत, पूरा देश जो है सलाम करता है, जो इस चैलेंजिंग सिचुएशन में जो है पूरे देश को सेफ रखते हैं। यानी सिक्योरिटी के लिहाज से अगर देखा जाए किस तरह से ये जवान जो है सावधानी बरते हैं इन सीमावर्ती इलाकों में। फ़िलहाल लगातार अगर हम बात करें, जो सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ पर इसी तरह की चौकसी बरती जा रही है। कई दिनों से जो सीज फायर वायलेशन हो रहा है, ख़ास तौर पर अगर हम
उरी, गुरेज, टंगदार, कुपवारा, केरन सेक्टर्स की बात करें, जहां से लगातार सीज फायर वॉयलेशन हो रहा है, युद्ध विराम का उल्लंघन हो रहा है, तो उसी सब को रोकने के लिए बीएसएफ के जवान जो है हमेशा मुंह तोड़ जवाब देते हैं। और जो इस हार्श वेदर कंडीशन में इस समय पेट्रोलिंग की जाती है, 24 घंटे बीएसएफ की ये जवान जो है तैनात रहते हैं एलओसी पर, ताकि दुश्मन जो है कभी मुंह उठाकर जो है यहां ना आए। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लगातार जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। इस समय हम एक फॉरवर्ड पोस्ट पर है। यहाँ पर बीएसएफ की तरफ से जो है लगातार चौकसी बरती जा रही है, क्योंकि ये सीमा से सटीक इलाका है। यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर जो है सीमा पड़ती है, जहाँ पर लगातार फोर्सेस जो है अपनी विजिल बनाए हुए हैं। तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से बीएसएफ के ये जवान लगातार जो है यहाँ से इस लाइन ऑफ कंट्रोल को जो है प्रोटेक्ट करते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर चैलेंजिंग वेदर है, हार्श वेदर कंडीशंस है, क्योंकि इस तरह की वेदर कंडीशंस में काफ़ी मुश्किल भी होता है, क्योंकि हाईली जो है टेरेन है और साथ साथ बर्फीले पहाड़, धुंध काफ़ी ज़्यादा छाई हुई है। और लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं बीते कई दिनों से जो है इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट की जा रही है, और साथ साथ जो है युद्ध विराम का उल्लंघन जो है सीज फायर वॉयलेशन जो है लगातार हो रहा है पाकिस्तान की तरफ से, जिसका जीता जाता सबूत जो है कई दिनों से जो है स्थानीय लोग भी मानते हैं। और उसका जो है बिफ्टिंग रिप्लाई इंडियन आर्मी दे रही है। और इस समय हम जवानों के साथ इस पेट्रोलिंग का हिस्सा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि धुंध काफ़ी ज़्यादा छाई हुई और बर्फीले पहाड़ों के बीच में इस तरह के जो है पेट्रोलिंग की जाती है, ताकि जो सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ से घुसपैठ जो है ना हो सके। फिलहाल आप देख सकते हैं, मेरे विजय फिरोज आपको तस्वीरों के ज़रिए दिखा सकते हैं कि किस तरह की धुंध छाई हुई है और साथ साथ हल्की सी बर्फ़ भी हो रही है, क्योंकि इस तरह की वेदर कंडीशन में ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं इन्फिल्ट्रेशन के, जिसके चलते आप देख सकते हैं ये जवान जो है किस तरह से विजिल बनाए हुए हैं इन बर्फीली पहाड़ों पर। इस समय जिस सेक्टर में हम हैं, ये लगभग समंदर से 16,000 फीट ऊंचाई पर वाक़ा एलओसी का एक सेक्टर है। नाम हम रिवील नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से जो है कई सारे आदेश दिए जाते हैं। फिलहाल जो सेक्टर है यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से विजिल बनाया जाता है। ख़ास तौर पर इन बर्फीली पहाड़ों पर काफ़ी मुश्किल भी होता है जब इन्फिल्ट्रेशन के अटैम्प्ट्स जो है किए जाते हैं। फिलहाल बीते कई दिनों से हम देख रहे हैं, चाहे कुपवारा का उरी सेक्टर हो, चाहे हम कुपवारा की बात करें या पुंछ राजौरी सेक्टर्स की बात करें, जहाँ से लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन किया जा रहा है, जिसके चलते सुरक्षा बलों के यही जवान जो है इन एलओसीज के एरियाज़ में जो है पेट्रोलिंग करते हुए आपको नज़र आएंगे। फिलहाल ये वीर जवान जो है लगातार इन बर्फीली चोटियों पर जो है इसी तरह पेट्रोलिंग करते हैं, ताकि दुश्मन जो है वो घुसपैठ ना करे। ये तस्वीरें जो है आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ पर, ख़ास हम आपको दिखा रहे हैं एलओसी के फॉरवर्ड पोस्ट से, जहां पर इसी तरह की पेट्रोलिंग जो है दिन रात होती है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर चैलेंजिंग वेदर के लिहाज से माइनस में तापमान होता है, और इस माइनस तापमान में यहाँ पर पेट्रोलिंग करना कई सारी चैलेंजिंग सिचुएशन में जो है काफ़ी मुश्किल रहता है। लेकिन जिस तरह से भारतीय सेना के ये शूरवीर जवान जो है हाईली इक्विप्ड वेपनरी के साथ जो है इस फेंस की पेट्रोलिंग करते हैं, क्योंकि आगे अगर आप देखें, आगे काफ़ी धुंध छाई हुई है। फिरोज आपको दिखाएंगे, आगे जो है बिल्कुल एलओसी का इलाका पड़ता है। यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर जो है एलओसी है, और वहाँ पर जो है कई सारे ऐसे इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स अभी तक किए गए हैं। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में पहलगाम में आतंकी हमले के बाद जो है सुरक्षा काफ़ी ज़्यादा जो है अलर्ट हुई है, और हाईवेज़ पर भी इसी तरह सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। ख़ास तौर पर हमने देखा कि जिस हिसाब से एलओसीज़ के एरिया पर इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स किए जा रहे हैं, चाहे हम उत्तरी कश्मीर के इलाकों की बात करें या जम्मू राजौरी पुंछ सेक्टर की बात करें, तो काफ़ी चैलेंजिंग रहता है इन फोर्सेस को जो है मूव करने में। लेकिन फ़िलहाल जो वेदर कंडीशन बनी हुई है, बीते 2 दिनों से लगातार
जम्मू कश्मीर में ख़ासतौर पर घाटी में जो है इसी तरह का मौसम जो है बना हुआ है, जिसके चलते कहीं ना कहीं पेट्रोलिंग करना मुश्किल लग रहा है। लेकिन सुरक्षा बलों के ये वीर जवान जो है किसी भी कंडीशन में हालातों को सामान्य करने के लिए, ख़ासतौर पर इन्फिल्ट्रेशन अटैम्प्ट्स को रोकने के लिए हर चैलेंज का मुकाबला करते हैं, जो कि आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं।